ऋत्विक सचदेवा। महेंद्र सर कहाँ हैं? बेटा महेंद्र सर अपने घर पे दिवाली मना रहे हैं। ठीक है, चलिए वो भी आप लोगों को याद कर रहे थे और अच्छी बात है, आप लोग भी याद कर रहे हैं। चलिए, पौधे में भोजन किस भाग में संग्रहित होता है? देखो, जब तक फल नहीं बनता है तब तक की बात करते हैं, या बात करते हैं कि जिन पौधों में फूल या फल नहीं बनता है तो वहां पर हम पौधे की बात करते हैं, तो वहां पर जो पौधे में भोजन जो संग्रहित होता है वो तने में ही संग्रहित होता है। क्लियर है? चलो ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने घंटे में एक चक्कर लगाती है? यानी कि पृथ्वी अगर अपने जगह पर स्थित है, पृथ्वी अगर अपनी जगह पर स्थित है तो वो अपनी ही जगह पर कितनी देर में चक्कर लगाती है? यानी कि अगर मैं अपने आप को पृथ्वी समझ लूं और मुझे एक चक्कर घूमना है इस तरीके से, तो यह पृथ्वी का एक चक्कर कितनी देर में लगता है? 12 घंटे, 8 घंटे, 24 घंटे या 48 घंटे? देखो, एक चक्कर होता है पूरा एक दिन का, और एक दिन पूरा होता है हमारा कितनी देर का? 24 घंटे का। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? 24 घंटे। क्लियर है? चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जल चक्र में वाष्पन का अर्थ है? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में यानी कि जो वेपोराइजेशन हो रहा है उसका क्या अर्थ है? जल का ठोस बनना, जल का भाप में बदलना, जल का वर्षा बनना, या जल का बहना? वाष्पन। जल का वाष्प हो रहा है, यहाँ पे तो जल का ठोस बन रहा है, जल का भाप बन रहा है, भाप यानी कि वाष्प बन रहा है। ठीक है, वहां तो वर्षा हो रही है। ठीक है, तो जल का जो हमारा ऑप्शन बी है, जल का भाप बनना या जल का वाष्प बनना, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर है? 90 का ए। चल, पौधे किस गैस को ग्रहण करते हैं? बेटा इसका हमें जवाब दीजिए, फिर आपको एक अच्छी सी जानकारी बताते हैं। पौधे किस गैस को ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? बताइए बेटा। ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तभी तो वो हमें ऑक्सीजन दे पाते हैं। ठीक है, चलो हम बताने ये वाले थे, आप लोगों ने सुना होगा कि कई पेड़ ऐसे गांव में, अधिकतर लोग गांव के आसपास, गांव के लोग क्या करते हैं कि पेड़ों के नीचे सोते हैं। ठीक है, और कई पेड़ बेटा ऐसे होते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, लेकिन रात के समय वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है, और अक्सर ऐसा होता है बरगद के पेड़ के नीचे। ठीक है, तो बरगद के पेड़ के नीचे लोग कहते हैं ना कि बरगद के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, वहां पे आपको भूत आकर के पकड़ लेते हैं। तो बेटा भूत आकर के नहीं पकड़ते हैं, वहां पे होता ये है कि जब कोई बरगद का पेड़ होता है उसके नीचे लोग सो रहे होते हैं, और वो पेड़ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा तो जाहिर सी बात है उस पेड़ के चारों तरफ क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की अधिकता हो जाएगी, और जो पर्सन वहां पर लेटा हुआ है, सो रहा होगा, उसको फिर ऑक्सीजन वहां पे होगी नहीं, दम घुटेगा, और दम घुटने से क्या होगा, कई बार मौत हो जाती है। लेकिन कई बार लोग कहते हैं ना कि भूत ने मेरे हाथ पकड़ लिए, जकड़ लिए, मेरा हाथ नहीं उठ रहा था, ये नहीं उठ रहा था। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब हमें हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारा जो शरीर है वो एनर्जी लेस हो जाता है। फिर उस कंडीशन में भी हम अपने हाथ पैर को उठा ही नहीं सकते। ठीक है, फिर सुबह तक होते होते जैसे फिर वो ऑक्सीजन रिलीज करने लगता है, तो हम अपने आप को ठीक तरीके से भाप पाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आपको कोई कहे कि बरगद के नीचे पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे भूत लगते हैं, तो ऐसा मत कहना, भूत नहीं लगते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो जाता है।